हाय गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस कॉर्नर। नीट प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट के लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से बुक से पढ़ना है। सो आई होप यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी आफ्टर वाचिंग दोज वीडियोस। एंड टुडे आई हैव कम बैक विद हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स। अब फिजिक्स जो है नीट में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगती है। सबसे कम मार्क्स लोग इसमें स्कोर करते हैं। बायो में 300 स्कोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में 140 150 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन नीट में 20 to 50 मार्क्स पे, फिजिक्स में 20 to 50 मार्क्स के ऊपर स्कोर नहीं कर पाते। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मैंने वो सारे रीजंस एनालाइज किए हैं एंड आई हैव प्रिपेयर्ड कि आप नीट के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ये मैंने एक पूरा पूरा प्लान बनाया है। सो लेट्स सी कि ये प्लान क्या है, लेकिन उसके पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to our channel, that is Success Corner, and please follow us on our Insta page, that is Success Corner 11. So let's see हम prepare कैसे कर सकते हैं for physics. So first we'll see what we have to study. जैसे हमने बायो में किया था सिमिलरली फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में ज़रा सा डिफरेंट है क्योंकि फिजिक्स में अप्रोच अलग है। हमें कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं। इसमें एनसीईआरटी के बाहर से बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। So first and foremost, you have to study the NCERT, then we have to study other books, and then we have to practice MCQs. और इस सब के साथ साथ न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरी बुक से हमें करने हैं। जितने न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। सो अब कौन कौन से एनसीईआरटी के अलावा बुक्स है, अगर आप चाहते हैं देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो on which are the best books apart from NCERT to prepare for physics. So let me know in the comment section if you want a video on books for physics apart from NCERT. फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कौन से बुक्स हैं या एमसीक्यूज के लिए कौन से बुक्स हैं। सो इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फर्स्ट वील फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स जो है ये ऑलमोस्ट 20 to 30% जो वेटेज होता है फिजिक्स के पोर्शन का, वो मैकेनिक्स ही कवर कर जाता है। So, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, पहले अपने लिस्ट में इनको कवर करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स है जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है वो ज़्यादा टफ है, आपने वो कवर नहीं भी किया, फिर भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं तो। So if you have not yet watched the chapter wise distribution of physics, so the link has been given in the description, जो है नीट में फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज वेटेज। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर्स पे कौन से टॉपिक्स पे मेन फोकस करना है। सो वंस यू हैव नोन दिस कि हाँ चलो अब ये टॉपिक्स मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, देन अब उनको कैसे प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। So there are 6 main points, that is basic maths, concepts, formulas, numerical questions, derivations and revision. So let's see, एक एक करके मैं आपको explain करता हूँ कि क्यों important है और ये कैसे करने हैं। So the first one is basic maths. अब मुझे पता है मैक्सिमम जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास मैथ्स नहीं होती है 12th में, लेकिन फिजिक्स आप बिना मैथ्स नहीं कर सकते। अब मैथ्स का मतलब ये नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स में चले जाओ, नहीं। बेसिक मैथ्स का मतलब है आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएट कैसे करना है, लोग काफी बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इंटीग्रेशन के टाइम में मिस्टेक कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, इसके वैल्यूज भी याद होने चाहिए। कॉस से साइन, साइन से टैन कन्वर्ट कैसे करना है वो याद होने चाहिए। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एंड देन इज ग्राफ्स। आपको ग्राफ्स को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, अलग अलग ग्राफ्स हो गए, तो ग्राफ को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। तो ये है बेसिक मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठाने के पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आपको अपना बेसिक मैथ्स क्लियर करना है। सो बेसिक मैथ्स बहुत से बुक्स में स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स का एक चैप्टर होता है, बेसिक, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ गिवन होता है, उस पर क्वेश्चंस भी अलग से होते हैं। सो फर्स्ट प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले बेसिक मैथ्स अपना क्लियर कर लो, नहीं तो आपको दूसरे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर हो जाए, जब उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपके मैथ्स में सिली मिस्टेक हो जाएगी,
तो आप वहां पे बहुत सारे मार्क्स लूज कर दोगे। तो इसलिए प्लीज सबसे पहले बेसिक मैथ्स हम क्लियर करेंगे। नाउ वंस बेसिक मैथ्स इज डन, नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देख। अब जब आपका बेसिक मैथ्स क्लियर हो गया है, नाउ वील कम टू कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द की। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूलाज रट के एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, फाइंड आउट द वेलोसिटी, ऐसे नहीं होता है। वहां पे क्वेश्चन थोड़े घुमा के आएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे लगने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या दो अलग अलग टॉपिक से कंबाइन करके क्वेश्चन आया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आफ्टर द बेसिक मैथ्स इज डन। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करिए, अलग अलग चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन में। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू अदर बुक्स जिसमें थोड़ा डिटेल में हो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना ही दूंगा इस पे कि आप कौन से बुक्स को रेफर कर सकते हैं जिसमें इजी लैंग्वेज में दिया है, समझने में आसान है एंड कंटेंट भी अच्छा है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो इस तरह से हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। एंड जब कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, देन वी मूव ऑन टू फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है इसके लिए कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो फॉर्मूलाज के लिए आई रेकमेंड कि आप एक अलग से एक स्मॉल छोटा सा बुक बना लो जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज लिख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार अगर आपने ढंग से याद कर लिया सो इट विल बी इन योर माइंड। लेकिन फॉर्मूलाज क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। सो लास्ट में जब एकदम नीट के कुछ दिन पहले की जो प्रिपरेशन होती है, तब आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तब आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर हैं। तो इसके लिए अलग से एक बुक में फॉर्मूलाज, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। प्रिपरेशन करते समय ही फॉर्मूलाज बना लेना, वहां पे साइड में लिख लेना। कोई शॉर्टकट्स अगर आपको पता चलते हैं बीच बीच में, वो अलग से हाईलाइट करके लिख लेना, क्योंकि वो बहुत काम में आते हैं, क्योंकि इससे टाइम सेव भी होता है। So we'll memorize all the formulas, write the formulas down, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ भी जाता है, तो अगर फॉर्मूला याद है, आराम से आप 10 to 15 मार्क्स डायरेक्ट फॉर्मूला से ही स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूलाज भी याद हो गए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद। दिस इज सेल्फ स्टडी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है। जैसे जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है। सो बाय प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस आप वो टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नीट में जो है सबसे ज्यादा टाइम लोग फिजिक्स में वेस्ट कर देते हैं। अगर फिजिक्स में वेस्ट कर दिया तो बहुत बार हो जाता है कि केमिस्ट्री या बायो के इजी क्वेश्चंस जिनमें टाइम नहीं लगता है वो मिस हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किस वे में उसको सॉल्व करना है, किस वे में सॉल्व करने पे टाइम कम लगता है। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड देन देर आर डेरिवेशंस। सो डेरिवेशन फिजिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट नीट के लिए इट इज योर चॉइस। आप डिसाइड करो, यू डिसाइडेड कि आपको डेरिवेशंस करने हैं या नहीं। डेरिवेशंस मैंने इसलिए लिस्ट में डाला है क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो आप भूलते नहीं है। ओवर द इयर्स भी आप नहीं भूलेंगे अगर आपको डेरिवेशंस आते हैं। लेकिन डेरिवेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप वो, ये है कि जो बेसिक बेस फॉर्मूलाज हैं उनसे बाकी फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हो रहे हैं वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभार होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो देन आई वुड रेकमेंड कि आप डेरिवेशंस पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021 और 22,
तब आप डेरिवेशंस पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि इससे आपका जो कोर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा क्लियर होगा। सो अगर आपको लगता है कि उतना टाइम नहीं है, फिजिक्स ज़्यादा ही टफ है, सो प्लीज़ डोंट टच द डेरिवेशंस, क्योंकि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दोगे इसमें। लेकिन अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, आपको लगता है कि मुझे 150 प्लस 170 वगैरह भी स्कोर करना है, सो डेरिवेशंस प्लीज़ आप कर लेना। लेकिन बाकी लोग जिनको लगता है फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है या अभी टाइम नहीं है, सो प्लीज़ डेरिवेशंस पे टाइम वेस्ट मत करना अभी। And after all this is done, the most important is revision. रिविजन का मतलब है कि आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूसली पढ़ते रहे। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ा और फिर डायरेक्टली अगले साल पढ़ रहे हो कि हाँ अभी मैं 11th में हूँ, 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नीट के पहले फिर से 11th रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला। रिविजन आपको कंटिन्यूस रखना है। कुछ लिमिटेड आप एक टाइम सेट करो कि इतने टाइम बाद मैं जो पहले टॉपिक सॉल्व किया था उसका एक दिन में रिवीजन सारा मैं वापस कर लूंगा। सो उस टाइप से आपको रिवीजन करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड वंस अब थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाए, देन आपको टाइमर लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पेशली फिजिक्स के, बायो के आपने नहीं भी किए, केमिस्ट्री के नहीं भी किए तो भी एक बार ही चल सकता है, लेकिन फिजिक्स आपको स्पेसिफिकली टाइम लगा के करना है। बिकॉज फिजिक्स में स्टूडेंट्स बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, 2 आवर्स लगा देते हैं, 1.5 आवर्स लगा देते हैं। इतना टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री भी है एंड फिजिक्स का वेटेज सिर्फ 45 क्वेश्चंस है। सो आप 45 क्वेश्चंस पे 1 आवर 30 मिनट्स अगर वेस्ट कर रहे हैं, सो लेस्ट 1.5 आवर्स में आप कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो इसलिए रिविजन एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिविजन करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जितने न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, उतना आपको समझ में भी आएगा। सो रिविजन आपका कंटिन्यूस रहना चाहिए। दिस इज स्पेशली फॉर नीट 2020 एंड 2021, क्योंकि 2020 वालों के लिए तो खास करके अभी बहुत कम टाइम बचा है। सो आपका तो मेन अभी रिविजन ही है। सो रिविजन में क्या है, आपको थोड़े से टाइम में 1 आवर 1.5 आवर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं एंड देन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाना है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है नीट में। सो गाइज, फिजिक्स रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स माइंड में रख के अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो भी डर लगता है फिजिक्स में कि लगता है नहीं आएगा, मार्क्स नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ अपने आप चला जाएगा। एक बार अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, एक बार आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ये सारा डर तभी के तभी भाग जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। So guys, if you have not yet subscribed to this channel, please subscribe right now. And I hope you like this video. So start preparing right now and share this video with your friends, ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके, उनका भी फिजिक्स का डर अभी के अभी भाग जाए। Please share it and please like this video. Thank you guys.